नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में पुलिस विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक की जो नई भर्ती होने जा रही है, पुलिस दरोगा सब इंस्पेक्टर की ये पोस्ट रहने वाली है। तो एसआई की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल है वो किस तरीके से रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है 2026 में, तो वो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करना है वो भी हम आगे जानेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। ये वैकेंसी आपकी रहेगी उप निरीक्षक की, जो कि एसआई की ये पोस्ट रहने वाली है, सब इंस्पेक्टर की। तो ये जो पोस्ट रहेगी ये 2 स्टार पोस्ट रहेगी, मतलब 2 स्टार आपके कंधे में लगेंगे जब आप ये वैकेंसी क्लियर आउट करके ज्वाइनिंग लेंगे। तो डिटेल पर जानते हैं किस तरीके से इसमें रहेगा, रिक्त पदों की संख्या भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी लेवल 7 की पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 7 की पोस्ट है। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है, इंक्रीमेंट होते रहता है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 44,000 से लेके 1,42,000 के बीच में आपको वैकेंसी में जो है सैलरी देखने को मिलने वाली है। अब बात आती है एज क्या रहने वाली है। तो देखिए, मिनिमम एज तो आपकी फिक्स रहेगी जो कि है 21 वर्ष। मैक्सिमम एज में जो है थोड़ा चेंजेस इस बार आपको 2026 में देखने को मिलेगा। वैसे तो 28 साल है जो पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन रहेगा उसमें आपको 35 साल तक जो है एज लिमिट देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा चेंजेस आपको जो आपका सिलेबस है उसमें दिखेगा। और दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस आपको ये वैकेंसी जो रहेगी वो यूके ट्रिपल एससी द्वारा कराई जाएगी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये एग्जाम को कराएगा यूके ट्रिपल एससी, फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करना है। तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 तक मांगी गई है, लेकिन आगे हम जानेंगे किस तरीके से होने जा रहा है। और इसमें जो है एज में छूट भी मिलेगी 5 साल की। वो किसको मिलेगी? एससी, एसटी और ओबीसी को। तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन में क्या चेंजेस इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया, किसी भी स्ट्रीम से आपने जो है ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। और अगर आप एक्स आर्मी मैन हैं, भूतपूर्व सैनिक है, तो उनके लिए सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा गया है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए इंटरमीडिएट रहेगा। उप निरीक्षक सीधी भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष करेंगे महिला नहीं करेगी, बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूनतम जो शारीरिक अर्हता, फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो किस तरीके से रहेंगे वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल में आपका जो हाइट रहेगी मेल की वो 167.7 सेंटीमीटर रहेगी और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। अगर आप आते हैं अनुसूचित जनजाति से तो 160 सेंटीमीटर, फीमेल की 147 सेंटीमीटर। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 162 सेंटीमीटर और फीमेल की 147 सेंटीमीटर। इसके साथ ही आपका जो चेस्ट मेजरमेंट होगा, जिसमें कि काफ़ी बॉयज़ बाहर हो जाते हैं पुरुष, तो वो आपका होना चाहिए सामान्य अनुसूचित जाति ओबीसी वर्ग के लिए 78.8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कम से कम आपको इसमें फुलाना होगा। अगर अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो उनकी जो सीने की नाप होगी वो 76.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए चेस्ट मेजरमेंट वगैरह नहीं होता। उनके लिए जो मेजरमेंट होगा वो आपका वेट होना चाहिए 45 किलो से ज़्यादा। इसके साथ ही हिल सर्टिफिकेट कौन कौन बना सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप इन जिलों से आते हैं तो आप अपना पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जिससे कि आपको हाइट में और चेस्ट में बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका मार्क्स मिलते हैं वो किस तरीके से मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए जो है क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, 50 मीटर लंबी कूद होगी 13 फीट, चिनअप होगा 5 बार, दौड़ होगी वो चाल 5 किलोमीटर की 30 मिनट तक। इसके साथ ही दंड बैठक होगा 2 मिनट में 30 सेकंड में आपको 40 दंड बैठक करने हैं और 60 सेकंड में 50 बैठक जो है करनी होंगी। पुरुषों के लिए ये हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो रहेगा वो आपका
क्रिकेट बॉल थ्रो रहेगा जिसमें कि 20 मीटर आपको फेंकना है, लंबी कूद आपकी 8 फीट होगी, दौड़ व चाल होगी 20 मीटर जो कि 40 सेकंड में आपको करनी है, स्कीपिंग करनी होगी जो रस्सी कूद होती है वो 1 मिनट में 60 बार करनी है। इसके साथ ही शटल रेस होगी 25x4 जो कि 29 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। तो ये महिलाओं का है। और इसके साथ ही आपका जो शारीरिक मानक है, मतलब मेडिकल वगैरह जो आपके होंगे वो मेडिकली आप फिट होने चाहिए, आंखें आपकी ठीक होनी चाहिए, कोई कलर ब्लाइंडनेस, वेरिकोज वेन और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें से दिक्कत है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। सटा घुटना और जो आपका बो लेग होता है, वेरिकोज होता है, हकलाना, विकलांगता, अन्य विकार जो सामान्य उप निरीक्षक भर्ती में या अधिसूचना भर्ती में ड्यूटी पे जो है बाधा उत्पन्न करें वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे पहले आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए, 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चश्मा पहन के आ जाते हो और वहाँ आपका जो है पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो चश्मा आप लोगों को अलाउड नहीं होगा। अगर लेजिक वगैरह करा सकते हो, आजकल सिल्क चल रहा है तो वो करा सकते हो, तो पहले करा लेना, बहुत पहले, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना आप, अगर मेडिकली अगर आप अनफिट हैं तो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो आपकी लिखित परीक्षा रहेगी। तो अभी जो ये लिखित परीक्षा है, अभी तक जो आपका यूके SSC एग्ज़ाम कराता है, इससे पहले जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया था 2022 में, तो किस तरीके का पैटर्न रहा था उसके आधार पर हम जानेंगे। तो 100 अंकों की ये परीक्षा रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जो अभी तक का पैटर्न है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSC द्वारा, वही पैटर्न को जो है अपनाया जाएगा। तो अभी ऑफिशियली सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जैसे ही अपडेट मिलता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अभी आपको ये चीज़ें अपनी, ये टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि बाद में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपके सारे टॉपिक क्लियर होंगे, सिर्फ आपको रिवीजन करना बचा होगा, ठीक है। रिवीजन आपको करना होगा। तो अभी आप लोग ये चीज़ों को अपना स्ट्रॉन्ग करिए। इसके साथ ही अगर आप इसकी प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हैं, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, हर एक वैकेंसी का अपडेट आप चाहते हैं, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको हर एक अपडेट मिल जाती है टाइम टू टाइम। कोई भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इनरोल हो सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये नंबर शो हो रहा होगा। और हमारे बैच की जो फीस रहेगी वो सिर्फ 299 रहेगी। तो आपको इस पे मैसेज करना है, मैसेज ही करना है, आपको कॉल वगैरह नहीं करनी। व्हाट्सअप में आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप क्वेरी है आपको, या इस वैकेंसी से रिलेटेड आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, एसआई भर्ती में सिर्फ दरोगा की ही पोस्ट नहीं आती, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे फायर डिपार्टमेंट हो गया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो भी हम जानेंगे उनकी कैसे रहेगी। जैसे नेक्स्ट पोस्ट आपका पदनाम होगा गुलमनाग नायक की, ये पोस्ट है जिसमें कि पीएससी होता है, लेकिन इसमें जो क्लॉज होता है वो सिर्फ पुरुष अप्लाई कर सकते हैं, महिलाएं आवेदन नहीं कर सकते हैं। इससे पहली वाली पोस्ट में कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो हम जान लेंगे। देखिए, वेतनमान सभी चीज़ें सेम आपको मिलेगी, एज में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, और क्वालिफिकेशन इसमें जो है स्नातक मांगी जाएगी, और भूतपूर्व सैनिक के लिए इंटरमीडिएट मांगा जाने वाला है। इसके साथ ही इसमें जो आपका हाइट मेजरमेंट है वो भी सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और शारीरिक दक्षता आपकी होगी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, लंबी कूद, चिनअप, दौड़ व चाल, दंड बैठक, ठीक है। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका सेम रहेगा, सिलेबस भी सेम रहेगा। मतलब देखिए, ऐसा होता है एग्ज़ाम आपका एक ही होगा, उसमें सारी पोस्टें आ जाती हैं, एग्ज़ाम आपका एक ही होगा, फिर मेरिट के आधार पर आपको चॉइस मिलेगी आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम एक ही होगा, फॉर्म एक ही भरना है, अलग अलग कुछ नहीं है। फिर आपको चॉइस मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी, आप किस में जाना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है और आपके मार्क्सों पर निर्भर करता है। जो जितने भी आपकी मार्क्स आएंगे, मेरिट आएगी, उसके आधार पर आपका चयन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी अग्निशमक द्वितीय अधिकारी। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फायरमैन जो आपका द्वितीय
सेकंड ऑफिसर की पोस्ट रहती है, फायरमैन सेकंड ऑफिसर, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन्स को सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिलता है, 30% का रिजर्वेशन। अगर 100 सीटें हैं ना, तो उसमें से 30 सीटें तो वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी ही होंगी। तो आपने देखा होगा हर एक डिपार्टमेंट में आपको वुमेन्स दिख जाएंगी, तो यही कारण है कि 30 तो होंगी ही होंगी, बाकी ऊपर ओपन कैटेगरी में तो फिर वो सारी पोस्टें भी ले सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा देखना होगा कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा जाएगा। ग्रेजुएशन में विज्ञान, बीएससी वाले या पीसीएम वाले वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन किस में होगा, स्नातक विज्ञान विषय में। तो विज्ञान आपका होना चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो साइंस आपकी 12th में होनी चाहिए। अगर आप स्नातक द्वारा स्थापित विज्ञान विषय जो है फायरमैन सेकंड ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो इसमें जो हाइट आपकी होगी फीमेल्स की, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। और क्रिकेट बॉल थ्रो महिलाओं का ये आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। तो फिजिकल भी एक ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, वो सारी चीज़ें सिमिलर आपको दिख जाएंगी। इसके बाद इसमें जो लिखित परीक्षा होगी वो भी आपकी एमसीक्यू बेस्ड होगी, और एक ही परीक्षा जो है इसमें होगी, ठीक है। एक ही परीक्षा मतलब जो हम जीके वगैरह जो उत्तराखंड वगैरह आएगा वही आपको इसमें भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पोस्ट, ठीक है। अभी इतनी ही पोस्टें इसमें देखने को मिलेंगी, और कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। पोस्टों की बात कर लेते हैं, किस तरीके से पोस्टें आपको जो है देखने को मिलेंगी। और जब आपका चयन हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम मतलब प्रेफरेंस के आधार पर आपको नागरिक पुलिस में आप जा सकते हैं, अभिसूचना में, गुमनाक नायक में, या अग्निशमक द्वितीय अधिकारी, मतलब 3 अलग अलग जो आपके पद होते हैं उनमें से आप किसी में भी जा सकते हैं। और हेतु विकल्प चयन करने का अवसर मिलेगा जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करेंगे। और एज की बात कर लें, मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 21 साल, ठीक है। 21 साल होनी चाहिए 2026 में, ठीक है। अभी तो हम ये पुराना नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई 2026 में आपकी 21 साल जो है उम्र होनी चाहिए कम से कम। अब ये नहीं कि मेरा 1 दिन कम है या 2 दिन कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं, कट टू कट होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप होते हैं SC ST OBC, तो यहाँ पे आपको 5 साल की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। किनको मिलेगी, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, OBC को, तो इनको फायदा मिलता है 5 साल का, ठीक है। तो अगर आप 35 साल या 40 साल के हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप होमगार्ड हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो भूतपूर्व को सिर्फ 3 साल की छूट मिलने वाली है। और होमगार्ड भी इसमें भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समूह गौ की वैकेंसी है, और इसको जो है सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साफ लिखा है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह गौ की सीधी भर्ती होगी। मतलब जितने भी ग्रुप सी की पोस्टें होती हैं वो सिर्फ कौन कराता है, UKSSC। ये आप लोगों को पहले से पता होगा, जो नए लोग हैं वो जान लें। और इसको सिर्फ उत्तराखंड के भर सकते हैं, बाहर के नहीं भर सकते। अगर बाहर के आप लोग भर रहे हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा के होंगे बहुत लोग, तो उनके पास क्या होना चाहिए, या तो डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर 10th और 12th आपने उत्तराखंड से करी होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ होना ज़रूरी होगा। कुछ और चीज़ें भी हैं, तो वो आपको नोटिफिकेशन में क्लियर आउट हो जाएगा क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। इसके साथ ही और क्या होगा इसमें, अब बात करते हैं कि पोस्टें कितनी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्टें आपको कितनी इस बार देखने को मिलने वाली है। देखिए आवेदन आपको किस तरीके से करना है वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी वीडियो रहती है वो कंप्लीट वीडियो रहती है, हर एक अपडेट हम आपको दे देते हैं। तो उसके लिए मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, और ज्वाइन भी आप लोग हमारे चैनल को कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक अपडेट हमारे चैनल के थ्रू मिल जाए। देखिए वेबसाइट जो रहती है वो ये रहेगी UKSSC की, और पोस्टें जो अभी निकल के आ रही हैं वो 181 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन जो है निकलेगा। तो ये जो पोस्टें हैं 181, ये अभी RTI के माध्यम से जो जानकारी मिली है, आयोग के पास अध्याचन पहुंचे हैं, और बढ़कर ये पोस्टें जो हैं 200 के लमसम हो सकती हैं या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो मिनिमम
कम से कम तो आपको 181 पोस्टें मान के चलनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर तो 200 तक हो सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। ठीक है, 180 होगी मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 200 से 220 हो सकता है। तो इतनी पोस्टों पर आपको दरोगा भर्ती देखने को मिलेगी 2026 में। नोटिफिकेशन कब निकलेगा? तो देखिए, अभी एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं निकाला है आयोग ने, तो मई में तो आपका जो है वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम है, तो मान के चलें जुलाई तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जुलाई तक मिलेगा। उसमें उससे पहले अगर कुछ अपडेट निकल के आता है तो वो तो हम आपको डिस्कस कर देंगे। उसके लिए आप चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब करें। और वेबसाइट मैंने आपको बता दी, पोस्ट आपको बता दी, सिलेबस बता दिया। और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इनको कौन कौन जानता है वो हमें ज़रूर बताइएगा, और इनके बारे में 2 लाइन आप ज़रूर लिख के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।